इस वीडियो में हम अवसर लागत तथा सीमांत अवसर लागत की धारणा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत से अभिप्राय है दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत से है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ त्यागा गया विकल्प, मान लीजिए कि हमें दो कोई वस्तुएं पसंद आ जाती हैं। एक जो वस्तु हमें सबसे पहले पसंद आती है, सबसे ज्यादा पसंद आती है, वो होता है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। और उसके बाद जो दूसरी वस्तु हमें पसंद आती है वो होता है दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प। और दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के त्यागने से अभिप्राय है जैसे हम एक वस्तु को खरीदने के लिए जो हमें दूसरी नंबर पर पसंद आती है वस्तु, तो पहले नंबर की वस्तु को खरीदने के लिए हम दूसरी का त्याग कर देते हैं, जो कि दूसरा सर्वश्रेष्ठ त्यागा गया विकल्प है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मोहन को बैंक में अगर मोहन नौकरी करता है तो उसको 20,000 रुपये प्रति माह आय प्राप्त होती है। दूसरे नंबर पर यदि मोहन स्कूल में काम करता है यानी टीचिंग की जॉब करता है तो उसे 15,000 प्रति माह सैलरी प्राप्त होगी। तीसरे नंबर पर अगर मोहन दोनों विकल्पों को छोड़कर दुकान पर काम करने लग जाता है तो उसे 5,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होगा। और यदि वह अस्पताल में किसी भी तरह का कोई काम करने लग जाता है तो उसे 4,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होगा। अब यहाँ आप ये मत सोचिए कि भाई इन्हें ज़्यादा इनकम प्राप्त होती है, इन्हें कम इनकम प्राप्त होती है। हम यहाँ पर मान्यताओं के आधार पर चल रहे हैं, बस हमने ये मान लिया है। आप किसी भी कुछ भी मान सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। और एक बात और, अर्थशास्त्र की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि अर्थशास्त्र मान्यताओं पर आधारित होता है। इसमें हम मान्यताएं मानकर चलते हैं। तो ये हमने मान लिया है कि 4 विकल्प मोहन के पास हैं जिनसे वो आय प्राप्त कर सकता है। मोहन के पास नौकरी के विकल्प हैं 4। सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा विकल्प है? सबसे ज्यादा हमें किससे इनकम प्राप्त होती है? बैंक से। अगर मोहन बैंक में काम करेगा तो उसे 20,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होगा। तो मोहन के सबसे जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वो है 20,000 रुपये, यानी बैंक में काम करने पर उसे प्राप्त होगी। दूसरे नंबर पर मोहन को स्कूल में काम करने पर 15,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होगा। और तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इनकम मोहन को कहाँ से प्राप्त होगी? स्कूल में काम करने से। दुकान पे उसे 5,000 रुपये तथा अस्पताल में उसे 4,000 रुपये। दुकान पर वो तीसरा विकल्प है और अस्पताल में वो चौथा विकल्प है। तो सबसे पहले मोहन किस चीज में काम करना पसंद करेगा? ऑब्वियसली जिसमें उसे ज्यादा इनकम प्राप्त होगी, तो यानी वो बैंक में काम करना पसंद करेगा। यदि अब वो बैंक में काम करने के लिए कौन से, जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वो कौन सा है? स्कूल। तो वो बैंक की जो 20,000 इनकम है उसे प्राप्त करने के लिए दूसरे नंबर का विकल्प क्या है? स्कूल में काम करने पर इसका त्याग कर देगा। जब वह स्कूल में काम करने, मान लीजिए जो 15,000 प्रति माह है, जब वह इसका त्याग करेगा तभी वो इसको प्राप्त कर पाएगा। अब जब उसे सबसे ज्यादा इनकम प्राप्त करने वाली जॉब चाहिए तो वो है 20,000 रुपये। जब वो 20,000 रुपये को प्राप्त करने वाली जॉब करेगा तो उसने इसका त्याग कर दिया, मतलब उसको जो दूसरे नंबर पर जो 15,000 रुपये प्रति माह है उसे ये नहीं चाहिए, उसे ये 20,000 रुपये प्रति माह चाहिए। तो उसने कौन सी वाली जॉब का त्याग किया है? 15,000, जो कि दूसरे नंबर पर सबसे अधिक अच्छा विकल्प है। इसे कहते हैं दूसरा सर्वश्रेष्ठ त्यागा गया विकल्प। मोहन के पास नौकरी के 4 विकल्प हैं। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ है 20,000 रुपये, जो कि बैंक में कार्यरत रहने पर मिलता है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है 15,000 रुपये, जो कि स्कूल में कार्यरत रहने पर मिलेगा उसे। अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प का मूल्य है और दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है 15,000 रुपये, जो कि स्कूल में कार्य करने पर मिलता है। अतः मोहन की अवसर लागत क्या होगी? 15,000 रुपये। मोहन की अवसर लागत 15,000 रुपये कैसे हुई? क्योंकि दूसरे नंबर पर मोहन को 15,000 रुपये वाली जो इनकम मिलती है उसको उसका त्याग किया है मोहन ने 20,000 रुपये के लिए। तो मोहन की अवसर लागत क्या हुई? 15,000 रुपये, अर्थात स्कूल से प्राप्त आय मोहन की अवसर लागत होगी। अवसर लागत तथा उत्पादन संभावना वक्र की सहायता की धारणा देख ले। तो उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से अवसर लागत को कैसे प्रकट किया जा रहा है? ओ वाई एक्स है और ओ एक्स अक्ष है। ओ वाई अक्ष पर गेहूं की तथा ओ एक्स अक्ष पर चने की मात्रा को दर्शाया गया है। अब मान लीजिए जो भी हमारे पास उत्पादन के साधन है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। उत्पादन संभावना वक्र में उत्पादन के जो साधन होते हैं वो स्थिर होते हैं, उन्हें मान लिया जाता है कि उत्पादन के साधन स्थिर हैं। और तो यहाँ भी हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से अवसर लागत को दर्शा रहे हैं। तो हमने मान लिया जो साधन है वो स्थिर हैं। अब उत्पादन के साधन मान लीजिए स्थिर है। मान लीजिए हमारे पास उत्पादन के 12 साधन है।
तो हम अगर उन 12 के 12 को हम गेहूं पर लगाते हैं तो हमें 7000 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन प्राप्त होगा। और उन्हीं 12 साधनों को हम अगर चने के ऊपर लगा देते हैं तो हमें 6000 चने का उत्पादन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम किसको प्राप्त करना चाहेंगे? ऑब्वियसली हम 7000 को प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। तो और दूसरे नंबर पर अगर ये ना हो तो इसके बाद हम दूसरे नंबर पर किसको चाहेंगे, कितना उत्पादन चाहेंगे? 6000। क्योंकि ये दूसरा विकल्प ऐसा है जो 7000 के बाद सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो उत्पादन के अगर सभी साधनों को हम OY अक्ष यानी गेहूं पर लगा देंगे तो हमें 7000 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन प्राप्त होगा। और उत्पादन के अगर सभी साधनों को हम OX अक्ष यानी चने के उत्पादन पर लगा देंगे तो हमें 6000 किलोग्राम चने का उत्पादन प्राप्त होगा। तो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा हो गया है? 6000 यानी गेहूं की मात्रा दूसरा सर्वश्रेष्ठ है और विकल्प है। और OY अक्ष पर जो गेहूं की मात्रा है वह पहला सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। OY अक्ष पर पहला सर्वश्रेष्ठ विकल्प है और OX अक्ष पर चना है जो वह दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। अब थ्योरी के तौर पे देख लेते हैं। अवसर लागत की धारणा को उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से स्पष्ट किया गया है। ए बी उत्पादन संभावना वक्र जो कि मान्यताओं पर बनाया गया है कि उत्पादन की तकनीक स्थिर है तथा साधनों का भी पूर्ण प्रयोग हो रहा है। ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पर साधनों का भी पूर्ण प्रयोग हो रहा है तथा उत्पादन की साधन जो है वो तकनीक या साधन उत्पादन करने की जो भी विधि है उत्पादन की चाहे तकनीक के द्वारा हो रहा है या फिर साधनों के द्वारा हो रहा है वो स्थिर ही मान लिया जाता है। देख लीजिए, हम उत्पादन ए और बी वक्र पर कर रहे हैं जो कि उत्पादन के सभी साधनों के पूर्ण प्रयोग को दर्शा रहा है। उत्पादन इन बिंदुओं पर हो रहा है, उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर हो रहा है। इसका मतलब उत्पादन के सभी साधनों को खर्च कर दिया गया, पूर्ण रूप से उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया गया। यदि उत्पादन यहाँ होता है या फिर यहाँ होता है, इसका मतलब अगर यहाँ होता है तो उत्पादन की तकनीक का कुशल रूप से यानी पूर्ण प्रयोग नहीं किया गया उत्पादन के साधनों का। यदि उत्पादन के सभी साधनों को गेहूं पर खर्च कर दिया जाएगा तो 7000 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन होगा जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। यदि उत्पादन के सभी साधनों को चने पर खर्च कर दिया जाएगा तो उत्पादन 6000 किलोग्राम प्राप्त होगा जो कि दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। अतः चने का जो विकल्प है, अतः चने के विकल्प को त्यागना होगा क्योंकि गेहूं की अवसर लागत 6 किलोग्राम चना होगी। दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वो है चना, जिसका हमें तैयार करना पड़ेगा। और तो फिर गेहूं जो 7000 उत्पादन है, गेहूं का की अवसर लागत क्या होगी? चने की मात्रा 6000 किलोग्राम, ये गेहूं की अवसर लागत होगी। आगे हम सीमांत अवसर लागत को देख लेते हैं। सीमांत अवसर लागत क्या होती है? सीमांत अवसर लागत से अभिप्राय है एक्स वस्तु की सीमांत अवसर लागत वाई वस्तु की मात्रा में होने वाली कमी है क्योंकि उत्पादन के साधन तथा तकनीक स्थिर है। ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ पहली वाली वीडियो में। आप अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं वीडियो में लिंक डाल दूंगी, आप उसे जाकर वहां पर देख सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र से संबंधित सभी टॉपिक को कौन में बताया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी, मेरे चैनल पर जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। सीमांत अवसर लागत एक्स वस्तु की, अगर हमारे पास, मैंने फिर पहले भी बताया था, हमारे पास 12 रुपये मान लीजिए जो कि उत्पादन के, मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये हैं जो कि जिससे हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, वो सीमित है, हमारे पास 10 ही रुपये हैं। अगर हम 10 रुपये से एक बिस्कुट खरीद लेते हैं तो हमने सारे रुपए 10 बिस्कुट पर लगा दिए, हम सिर्फ वही बिस्कुट खरीद सकते हैं उसी से। और अगर हम किसी दूसरी वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो हमें 10 रुपये में से 5 रुपये को कम करना पड़ेगा, जिन 5 रुपये से हम दूसरी चीज को खरीद सकते हैं। अतः एक वस्तु को खरीदने के लिए हमें उनमें से साधनों को हटाना पड़ा, पैसे को कम करना पड़ा दूसरे वस्तु पर लगाने के लिए। उसी तरह उत्पादन में भी अगर हम एक्स वस्तु का उत्पादन अधिक करना चाहते हैं तो हमें वाई वस्तु से साधनों को हटाकर एक्स वस्तु पर लगाना होगा। अतः एक्स वस्तु की सीमांत अवसर लागत है वाई वस्तु की मात्रा में होने वाली कमी, क्योंकि उत्पादन के साधन स्थिर हैं। उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक वस्तु का तो दूसरी वस्तु में से उत्पादन के साधनों को कम करके, यानी उनके उत्पादन को कम करके ही हम दूसरे वस्तु का उत्पादन अधिक कर सकते हैं, क्योंकि साधन उत्पादन के स्थिर है तथा तकनीक भी स्थिर है। डायग्राम में सीमांत अवसर लागत का डायग्राम ये दिखाया गया है जो उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से दिया गया है। ये भी ओ वाई अक्ष पर गेहूं की मात्रा तथा ओ एक्स अक्ष पर चने की मात्रा को दर्शाया गया है। ए बी वक्र उत्पादन संभावना वक्र है। यदि हम गेहूं का एक K1 पर उत्पादन करते हैं, नहीं मान
मान लीजिए हमने उत्पादन जो किया है ओ वाई एक्स पर, हमने गेहूं की मात्रा को लिया है। हमने सबसे पहले ओ के पॉइंट जो है ओ और के बिंदु पर हमने गेहूं का उत्पादन किया है, और ओ के पे हमने गेहूं का उत्पादन किया है, तो ओ एल पे हमने चने का उत्पादन किया है। अगर हमें अब चने की मात्रा है जो उसका उत्पादन अधिक करना चाहते हैं हम, तो हमें गेहूं के में से उत्पादन के साधनों को हटाना पड़ेगा। उत्पादन का तो फिर गेहूं का उत्पादन कम होगा, जिसकी वजह से ही हम चने का उत्पादन अधिक कर सकते हैं। तो हमने पहले ओ के गेहूं का उत्पादन किया है तथा ओ एल चने का उत्पादन किया है। यदि अब हम इसे इंक्रीज करना चाहते हैं, ओ एल के उत्पादन यानी चने का उत्पादन हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें ओ के से हटकर ओ के वन उत्पादन करना पड़ेगा गेहूं का, तभी हम चने का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जब हम गेहूं का उत्पादन ओ के से कम करके ओ के वन कर देंगे, तो हम चने का उत्पादन ओ एल से बढ़ाकर ओ एल वन कर सकते हैं। ये लॉस ऑफ डेल्टा वाई, डेल्टा जो होता है, डेल्टा परिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ पर डेल्टा एक्स गेन, यानी ये वाई मात्रा में होने वाली कमी को दर्शा रहा है। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक उत्पादन में कमी आई है वाई वस्तु के, और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक एक्स वस्तु का उत्पादन जो बढ़ा है, यानी डेल्टा एक्स गेन और लॉस ऑफ डेल्टा वाई, ये वाई वस्तु में होने वाली कमी को दर्शा रहा है, और यहाँ पर डेल्टा एक्स वस्तु में होने वाली वृद्धि को दर्शा रहा है। सीमांत अवसर लागत बराबर है डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, यानी जो एक्स वस्तु है उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने वाई वस्तु में जो वाई वस्तु की मात्रा में जो कमी की है, उसे हम डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स द्वारा प्रकट कर रहे हैं, बराबर है के वन बटे के एल, यानी ओ के और ओ के वन, ओ एल और ओ एल वन, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई ये है, तो के वन और डेल्टा एक्स एल वन, तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स बटे डेल्टा एक्स बराबर है के वन और ये है एल, तो एल वन। डेल्टा एक्स बराबर है एल वन, डेल्टा वाई बराबर है के वन। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। मैं आपको अच्छी तरह कन्वे करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। चने की एल अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए गेहूं की के मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। ये मैंने भी आपको बताया था, एल मात्रा का उत्पादन करने के लिए के मात्रा का हमें त्याग करना पड़ेगा। चने की मात्रा की अवसर लागत गेहूं की मात्रा है, अतः चने की मात्रा एल बढ़ाने के लिए गेहूं का उत्पादन के का त्याग करना पड़ेगा। चने की अवसर लागत गेहूं की मात्रा है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है? गेहूं। तो चने की अवसर लागत कौन सी है? गेहूं की मात्रा। अतः चने की मात्रा का एल उत्पादन बढ़ाने के लिए गेहूं का उत्पादन के कम करना पड़ेगा। एल मात्रा को बढ़ाने के लिए के वन का उत्पादन कम करना पड़ेगा। अतः गेहूं की मात्रा के वन चने की सीमांत अवसर लागत है। तो सीमांत अवसर लागत गेहूं की मात्रा है, जो के है वह चने की सीमांत अवसर लागत है। मैंने वीडियो में आपको सीमांत अवसर लागत तथा अवसर लागत के बारे में पूरी कोशिश की है समझाने की। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को अच्छे से देखें। कोई बात आपको नहीं समझ आती है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी वीडियो का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी।